हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्विंग फार्मूला। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी क्विंग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 to 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं क्विंग थ्योरी के रिगार्डिंग, और क्विंग थ्योरी को हम लोग वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में हम बात करते हैं। सबसे पहले सिस्टम लेंथ एंड क्विंग लेंथ। सिस्टम लेंथ, और मैं बात करूंगा क्यू लेंथ एक्चुअली। तो जब मैं सिस्टम लेंथ या फिर क्यू लेंथ बोल रहा हूं, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर रहे कि सिस्टम लेंथ मतलब क्या होता है, क्यू लेंथ इसका मतलब क्या होता है। एकदम क्लियर रहे आपको। क्यों क्लियर रहे सर? अरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये बात मैं कर चुका हूं, है ना। ऑलरेडी मैं 3 to 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बाय खोमेश सर, ऐसा एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए सिस्टम लेंथ और क्यू लेंथ, इसका मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं फार्मूला बात करूंगा डियर। ठीक है जी, ओके। तो देखिए, यदि आप प्रीवियस की वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बात एकदम क्लियर होगा कि नंबर ऑफ कस्टमर या फिर नंबर ऑफ पर्संस की हम बात करते हैं। ठीक है, चाहे हम क्यू लेंथ में बात करें चाहे हम सिस्टम लेंथ में। ठीक, तो क्यू का मतलब होता है भैया कि नंबर ऑफ कस्टमर या फिर नंबर ऑफ पर्संस वेट कर रहे होंगे एक वेटिंग लाइन में टू गेट द सर्विस। ठीक, तो कस्टमर्स अराइव होगा सिस्टम को, और सर्विस लेने के बाद वो क्या हो जाएगा भैया, सिस्टम को लीव कर देगा। यही बात होता है ना। तो अराइव होने का रेट, कस्टमर के अराइव होने का रेट, और कस्टमर के मतलब कस्टमर को हम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसका रेट, मतलब सर्विस रेट, अराइवल रेट और सर्विस रेट। ठीक, क्या ये डिफाइंड होता है क्या? मतलब क्या प्रैक्टिकली यदि मैं पूछूंगा कि 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में कितने लोग अराइव होंगे, तो आप बोलेंगे है ना ये फिक्स नहीं है भाई, रेंडम है। ठीक है, तो हम ऑन एवरेज कंडीशन में बात करेंगे। ठीक है, जैसे 11 से 12 बजे 10 कस्टमर अराइव हुआ, तो 12 से 1 बजे हो सकता है 20 कस्टमर अराइव हो, प्रैक्टिकली बात करूं तो। लेकिन हम तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं बोल दिया कि 11 से 12 बजे ऑन एवरेज 10 कस्टमर अराइव हो रहा है, तो 12 से 1 बजे भी 10 कस्टमर अराइव होगा, ऐसा मैं ऑन एवरेज बात करते चलूंगा। 1 से 2 बजे भी 10 कस्टमर अराइव होगा, ऑन एवरेज ऐसा मैं बात करते चलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सिस्टम लेंथ चाहे मैं क्यू लेंथ की बात करूं डियर, तो नंबर ऑफ कस्टमर या फिर नंबर ऑफ पर्सन से तो डिफाइन करूंगा ही। ठीक है, लेकिन इसको कैसे बोलूंगा मैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिर पर्संस, कस्टमर्स इन द सिस्टम। और इसी को है ना, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो एक और टर्म दे दिया जाता है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। ये हो गया आपके पास सिस्टम लेंथ। ठीक है, तो ठीक उसी तरह क्यू लेंथ की यदि हम बात करें, तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स in the queue, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कभी कभी इस टाइप का टर्म भी दिखेगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। ये कुछ इस तरह से ऐसा बात होगा। ठीक, तो ये तो ठीक है सर, थ्योरेटिकल जो आप बात किए तो ठीक है, यहाँ तक तो चीजें कनेक्ट होता है, लेकिन आप तो फार्मूले की बात कर रहे हो ना। हाँ डियर, तो फार्मूला यहाँ पे बात कर, देखो सिस्टम लेंथ को मैंने डिनोट किया हुआ है बच्चे यहाँ पे, किससे मैंने डिनोट किया हुआ है, एलएस से, और क्यू लेंथ को डिनोट किया हुआ है एलक्यू से। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, एलएस विल बी नथिंग बट रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो। ठीक है, अच्छा
इसके अलावा यदि मैं क्यू लेंथ की बात करूं दैट इज एल क्यू, तो एल क्यू क्या होने वाला है आपके पास, रो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो। ठीक, तो आपको एकदम क्लियर रहे कि इस फॉर्मूले में जो मैं रो की बात किया हूं, ठीक है, ये रो क्या है बच्चे, ये रो है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये रो क्या है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर, एंड दिस यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मीन अराइवल रेट दैट इज लैम्डा टू द मीन सर्विस रेट। ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि जब हम क्वीन थ्योरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे ना जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो लैम्डा है वो लेसर देन होगा म्यू से, और ऐसा यदि है तो रो की वैल्यू जनरली आपको देखने को मिलेगा लेसर देन वन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब मैं 1 माइनस रो बात करूंगा तो ऑब्वियस है यार ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि रो की वैल्यू 1 से कम है तो यार, तो जनरली ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट फील दे रहा हूं आपको क्वीन थ्योरी का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जस्ट फील दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट का नाम भी है फील ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास सिस्टम लेंथ और ये तो हो गया आपके पास क्यू लेंथ। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, मैं बोलता हूं कि आप ना दोनों में से कोई भी एक याद रख लो, इन दोनों में से कोई भी एक याद रख लो। तो देखो, आप ना सिस्टम लेंथ को याद रख लो तो आप क्यू लेंथ को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो क्यू लेंथ है यार दैट इज एल क्यू। क्या आपको लगता है कि ये रो टाइम्स ऑफ एल एस है? अरे एल एस की वैल्यू रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो ना यार, ठीक है, तो भैया रो का मल्टीप्लाई करोगे तो रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो, नहीं, तो आप एक चीज याद रखो, दूसरा आपके साथ है ना याद हो गया। या फिर आप ना एल क्यू की वैल्यू याद रखो, रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो, तो भैया इसमें आप रो को डिवाइड कर देंगे, एल क्यू में आप रो को डिवाइड कर देंगे। देखिए एल क्यू में यदि आप रो को डिवाइड कर देंगे तो एल एस मिल जाएगा, एज सिंपल एज। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम लेंथ और क्यू लेंथ के रिगार्डिंग फार्मूले। ना एक लॉ आता है यहाँ पे, लिटिल्स लॉ की बात करते हैं भाई यहाँ पे। आइए तो लिटिल्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं लिटिल्स लॉ के रिगार्डिंग, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये क्या बताता है, it describe the relationship, एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। It describe the relationship between average number of customers in the system or queue, and average waiting time in the system or queue। ठीक है जी। अच्छा, तो आइए तो यहां पे बात करें। चलिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं ये दिस इज द सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज द क्यू। ठीक, तो सिस्टम की बात करें और क्यू की बात करें तो इसमें तो डिफरेंस आपको समझ में आता है यार, सर क्या डिफरेंस, कि सिस्टम और क्यू का मतलब होता क्या है। क्यू में सिर्फ वही नंबर ऑफ कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। क्यू में देखिए, थोड़ा सा रुकिए, बताता हूं, कई बार बात कर चुका हूं। क्यू में सिर्फ वही नंबर ऑफ कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं जो वेटिंग लाइन में वेट कर रहा हो, बट सिस्टम में यदि हम बात करें तो जो वेटिंग लाइन में वेट कर रहे हो नंबर ऑफ पर्संस वो तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, इसके अलावा
सर्वर के केबिन में जो पर्सन सर्विस ले रहा हो, जो कस्टमर सर्विस ले रहा हो, ठीक है, राइट नाउ उसको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आर यू बस समझ में? ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द क्यू। तो भैया सिस्टम में नंबर ऑफ पर्संस जो वेट कर रहे होंगे, तो वेट कर रहे होंगे तो वहां पे वेटिंग टाइम बात करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम, देखिए एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो वेटिंग टाइम जो है, ठीक है, देखिए वेटिंग टाइम को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं WS से। WS क्यों बोला, S क्यों बोला? यहाँ पे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं सर। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो सिस्टम में मौजूद होंगे, इसको मैं बोल रहा हूं सिस्टम लेंथ, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। तो ठीक उसी तरह क्योंकि यदि हम बात करें, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करें तो यहां भी एवरेज वेटिंग टाइम बात होगी, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात होगी, नहीं? तो एवरेज वेटिंग टाइम को मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे WQ, और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर को मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे क्यू लेंथ। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले क्यू लेंथ एंड सिस्टम लेंथ के बारे में, अभी तो जस्ट मैं डिस्कस किया था, डियर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक, जो लिटिल्स लॉ है ये क्या, ये ना रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, बता डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली लिटिल्स लॉ की मदद से नहीं हम ये देखो एक नया टर्म पिक्चर में आया, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, इसी को फाइंड आउट कर पाएंगे इस लिटिल्स लॉ की मदद से, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर फाइंड आउट करना आपको आता है भाई। अरे सिस्टम लेंथ की बात करते हैं तो यार एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर आपको फाइंड आउट करना आता है, क्यू लेंथ की बात करते हैं तो यही तो एक नया टर्म आया ना, तो ये जो रिलेशन डिस्क्राइब करता है वो रिलेशन इन दोनों में कुछ इस तरह से होता है कि, ध्यान से सुनना, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम will be nothing but the ratio of average customer in the system to the mean arrival rate, is that clear? तो एक को याद रखो दूसरा भी याद हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे S को हम रिप्लेस कर देंगे Q से, ठीक है, फील दे रहा हूं मैं क्वीन थ्योरी का, मैं डेप्थ में चीजें नहीं बात करूंगा, ठीक है। तो WQ इक्वल्स टू LQ डिवाइड बाय लेमडा। तो भैया सिस्टम के लिए बात करें चाहे हम क्यू के लिए बात करें, जो लेमडा है, और लेमडा क्या है जी, मीन अराइवल रेट, तो ये तो सेम ही होगा, मीन अराइवल रेट, ठीक है जी। और यदि मैं यहीं पे म्यू की बात करूं तो मीन सर्विस रेट, तो क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहेगी आपको, मीन सर्विस रेट भी दी रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से आप रो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, हाँ सर रो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और रो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए तो आपको क्या लगता है कि आप सिस्टम लेंथ और क्यू लेंथ भी फाइंड आउट कर पाएंगे, इज दैट क्लियर? रो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए तो आप सिस्टम लेंथ दैट इज LS ये फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके अलावा LQ भी फाइंड आउट कर पाएंगे। अब LS और LQ फाइंड आउट कर पाए तो क्या आपको लगता है आप WS भी फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ठीक है, एंड वेटिंग टाइम इन द क्यू ये भी फाइंड आउट कर पाएंगे, LS और LQ पता है तो, क्योंकि लैम्डा तो ऑलरेडी पता होगा ना, एंड लैम्डा इज नथिंग बट व्हाट, मीन अराइवल रेट, ठीक है।
तो चलिए फिर, है ना, इस तरह के मैं और कंसेप्ट लेके आपके सामने आते रहूंगा, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।